हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th जो हमने लेसन स्टार्ट कर रखा था लाइट, उसके बारे में। देखो हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर मोस्ट इम्पोर्टेंट इस लेसन के लिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखो 6 डिफरेंट केसेस पढ़ने हैं हमने। हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हमने कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, इन्फिनिटी पे, तो क्या हुआ अपने पास, जब हम पैरेलल टू द, हमने 3 रूल्स पढ़े थे। 3 रूल्स क्या थे? अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो कहाँ से पास होगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से। सेकंड क्या था? अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस में से जा रही है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। हम देखेंगे, हमने ऑब्जेक्ट रखा है सबसे पहले इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो क्या इमेज का नेचर होगा? इमेज कैसे बनती है? जब कोई 2 रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे क्या बनेगा? अपने यहाँ इमेज बनेगी। अब देखो पैरेलल, सबसे पहले यहाँ से इन्फिनिटी पे रखे ऑब्जेक्ट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी? फोकस में से। इसी तरह ये सेकंड रे ऑफ लाइट है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी? फोकस में से। तो अपनी इमेज कहाँ पे बनी? फोकस पे। इमेज की साइज क्या बनी? इमेज की साइज बनी डिमिनिश्ड साइज। डिमिनिश्ड का मतलब होता है वेरी स्मॉल, बिल्कुल पॉइंट साइज। कहाँ पे बनी है? फोकस पे। उसके बाद कैसे बनी है? रियल और इन्वर्टेड। देखो रियल और इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? रियल वास्तविक और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। वास्तविक कैसे बनेगी? जब अपना ये कॉनकेव मिरर है, अगर इसके लेफ्ट में इमेज बन रही है तो कैसी बनेगी? रियल बनेगी। इन्वर्टेड कैसे बनती है? ये अपने पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। अगर यहां से ऊपर बनेगी, इस एक्सिस से ऊपर, तो क्या बनेगा? अपने पास इरेक्ट बनेगी, सीधी। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड एट फोकस और डिमिनिश्ड इन साइज। सेकंड, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? बियॉन्ड सी, यानी कि सी से पीछे। जब हमने ऑब्जेक्ट को देखो इसके अंदर ऑब्जेक्ट को सी से पीछे रखा तो हमने ये ऑब्जेक्ट रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहां से एक रे हमने निकाली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? फोकस में से। इसी तरह देखो सेकंड हमने कहां से निकाल दी? फोकस में से। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब दोनों रे ऑफ लाइट कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। तो अपनी इमेज कहां पे बनेगी? यहाँ पे। अब देखो इसका हम क्या बताएंगे? नेचर। और नेचर कैसा होगा? सबसे पहले रियल और इन्वर्टेड। इस साइड बनी है लेफ्ट में, और इन्वर्टेड मतलब नीचे बनी है। सेकंड क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। कहां पे बनी है? ये अपना फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसके बीच में। थर्ड क्या है? स्मॉल इन साइज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज क्या है? स्मॉल है। उसके बाद थर्ड केस क्या है अपने पास? जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा? सेंटर पे, एट सेंटर। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर पर रखा तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा सेंटर पे। ठीक है, पहले क्या था अपने पास? एक रे ऑफ लाइट हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकाली, कहां से पास होगी? फोकस में से। सेकंड हमने कहां से निकाला? देखो फोकस में से निकाला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दोनों कहां पे मिल रही है? सी पे ही। कहां पे मिल रही है? दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या बनेगा? अपनी इमेज बनेगी। कहां पे बन रही है? सी पर ही। ठीक है,
अच्छा, कैसी बनी है? रियल एंड और इन्वर्टेड। कहाँ पे बनी? सेंटर पर ही। और साइज भी क्या है? सेम इन साइज। इसके बाद फोर्थ नंबर केस क्या है हमारे पास? जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ के बीच में, देखो सबसे पहले क्या क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई। यहाँ से हम क्या करेंगे? फोकस में से निकालेंगे रिफ्लेक्ट होने के बाद। उसके बाद हमने कहाँ से निकाला इसको? फोकस में से। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जहाँ पे दोनों रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे क्या बनती है? अपनी इमेज। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? बियॉन्ड सी। तो इसका नेचर कैसा होगा? इसका नेचर होगा अपने पास रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद कहाँ पे बना है इमेज? कहाँ पे बनी है अपनी? बियॉन्ड सी। उसके बाद साइज क्या है? लार्ज इन साइज। ऑब्जेक्ट से क्या है? इसकी साइज लार्ज है। उसके बाद नेक्स्ट जो केस अपने पास एट एफ। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा, देखो ये अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपने पास फोकस, और ये अपने पास पोल। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? फोकस पे। पहले तो हमने क्या किया? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गए, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस में से। सेकंड हमने कहाँ से निकाल दी? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है तो रूल नंबर थर्ड क्या था अपने पास? वापिस कहाँ से आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही। तो ये देखो यहाँ पे इस साइड कहीं पे भी इमेज नहीं बन रही, ठीक है। तो अपने पास नेचर बताएंगे जब रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी तो कहाँ? नीचे ही इस प्रिंसिपल एक्सिस के। और बनेगी किस साइड बनेगी? लेफ्ट टू द कॉनकेव मिरर। उसके बाद एट इन्फिनिटी बनेगी कहाँ पे भाई? इन्फिनिटी पे। हमें पता नहीं कहीं पे कहाँ पे बनेगी। उसके बाद साइज कैसी होगी अपने पास? हाईली लार्ज्ड। साइज कैसी है? हाईली लार्ज्ड। लास्ट केस अपने पास एक एक्सेप्शनल केस है ये, किसका? कॉनकेव मिरर का। देखो अगर पूछे कौन सा ऐसा मिरर है जिसके अंदर रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल और इरेक्ट दोनों प्रकार की इमेज बनती हैं, तो क्या बताएंगे हम? कॉनकेव मिरर ऐसा मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा कैसी बनेंगी अपने पास? वर्चुअल और इरेक्ट। तो यहाँ पे लास्ट एक्सेप्शनल केस इसका क्या है? इसके अंदर जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में। देखो पहले तो हम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गए, तो कहां से पास होगी ये? फोकस में से। सेकंड हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही क्या कर रहे हैं? रे को पास कर रहे हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही क्या हो रही है? ये पास। तो ये इस साइड कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इस साइड ये रे ऑफ लाइट कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये हमने जब इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पे ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इमेज देखो अब कहाँ पे? अपने कॉनकेव मिरर के राइट में क्या बन रही है? अपने पास इमेज बन रही है। तो राइट में बनेगी तो कैसी बनेगी? अपने पास वर्चुअल। और देखो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगी तो कैसी बनेगी? इरेक्ट। नीचे बढ़ती थी तो क्या बोल रहे थे हम उसको? इन्वर्टेड। अब साइज क्या है? ऑब्जेक्ट की साइज से क्या है? लार्ज। तो कहाँ पे बनी? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ पे बनी अपने पास? बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसी बनी? लार्ज इन साइज। ये थे अपने पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके 6 केस थे, हमने 6 केस पढ़े हमने। पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? इन्फिनिटी पे। फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? बियॉन्ड सी। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हमने? सेंटर पे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा? बिटवीन सी एंड एफ। और उसके बाद फोकस पे। और लास्ट में हमारे पास कहाँ पे रखा हमने? बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो इसके एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे भाई, कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास अगर 1 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर में जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसको बना के थोड़ी देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक सभी ने अच्छे से पढ़नी है।
देखो भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है अपने पास, हमने ऑब्जेक्ट को क्या रखा है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा है। एक एक्सेप्शनल केस छोड़ दिया इसका, उसने वैसे याद रखोगे 5 केसेस ऐसे थे अपने पास जिसमें क्या था, इमेज कैसे बन रही थी, रियल और इन्वर्टेड। तो 5 केसेस के अंदर एक चीज तो हमेशा याद रखेंगे, 5 में कौन के उम्र में क्या था, रियल और इन्वर्टेड। तो 5 केसेस में क्या था अपने पास, रियल और इन्वर्टेड था भाई। अब देखो यहां से हमने एट इन्फिनिटी, सबसे पहले इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर, और इसको हमने बोल दिया 5, इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर तक है, और इसको हमने बोल दिया 5, नंबर दे दिया इसको 5। देखो मैं काउंटिंग कर रहा हूं, 5 4 3 2 1, ठीक है भाई। बियॉन्ड सी उससे थोड़ा नजदीक यानी कि 4 बोल रहा है उसको, सेंटर को क्या बोल दिया हमने 3, और उसके बाद बिटवीन सी एंड अप को क्या बोल दिया 2, और एट अप को यानी कि सबसे नजदीक को क्या बोल दिया 1 बोल दिया। अब देखो ये तो अपनी ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी, इमेज की पोजीशन क्या बन रही है, सबसे पहले देखो इसको हमने वापस उल्टा कर दिया। अब यहां से हमने क्या करा था, 5 4 3 2 1, यहां पे हमने क्या कर दिया 1 2 3 4 और 5, यानी कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो 1 लिखा, 1 का मतलब एट फोकस, इमेज कहां पे बनी, फोकस पे। सेकंड क्या देखो अपने पास, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, बियॉन्ड सी 4, इसके बाद इसके साथ क्या आएगा 2, बिटवीन सी एंड अप, फिर 3 पे यानी कि एट सेंटर, 3 का 3 यानी कि एट सेंटर, और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड अप रखा 4 यानी कि 2, इसका मतलब यहां से अपने पास क्या चल रहा है 4, क्या जाएगा बियॉन्ड सी, 4 पे क्या था बियॉन्ड सी, और एट अप यानी कि 1 पे रखा तो इमेज कहां पे बनी, इन्फिनिटी, तो यानी कि 5 नंबर। क्या किया है, पहले लिख दिया 5 4 3 2 1, फिर उसके बाद इमेज के लिए क्या लिखा 1 2 3 4 5। तो हमने याद क्या रखना है, शॉर्ट ट्रिक का मतलब 5 4 3 2 1, और उसके इमेज इसके रिस्पेक्ट में क्या बनेगी 1 2 3 4 5। अब देखो हमने ये तो पता चल गया इमेज का नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, 500 केसेस में क्या है अपने पास, रियल और इन्वर्टेड। अब साइज कैसे पता लगाएंगे, हम तो इमेज की साइज पता लगा रहे हैं। देखो सबसे पहले लिखा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब इमेज की है अपने पास 1 5 से छोटा है कि नहीं, तो क्या बनेगी अपने पास डिमिनिश्ड। उसके बाद 2 और 4, तो 2 4 से छोटा है कि नहीं, तो ये क्या बनेगी थोड़ी सी स्मॉल, उससे स्मॉल बनेगी। अब 3 इक्वल टू 3 यानी कि कैसी बनेगी अपने पास, सेम बनेगी। अब 4 क्या है, ग्रेटर देन 2 यानी कि कैसी बनेगी, अब लार्ज बनेगी। और उसके बाद 5 मच ग्रेटर देन 1, भाई 5 क्या है, बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू 1, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाईली लार्ज। ये थे अपने पास शॉर्ट